दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन खंड के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। हाइड्रोकार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आने से पहले आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। शैल रसायन यानी पेट्रोकेमिकल्स अनेक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एक मस्टर्ड गैस होती है, तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर फफोले डाल देती है और फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का प्रयोग जो है युद्ध में किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है हाइड्रोकार्बन। आइए हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन है, देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में जो प्रादुर्भाव है उसका सही क्रम है सबसे पहले मीथेन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद नाइट्राइल और अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, इसको अनुकारित आदिम भूमि परिस्थिति कहा जाता है। यानी स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम सबसे पहले मीथेन की उत्पत्ति हुई, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, उसके बाद नाइट्राइल और फिर अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो सही उत्तर कार्बन हो जाएगा। दोस्तों संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। यही प्रश्न फिर से रिपीट किया है कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो उत्तर है कार्बन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जो भी जैव पदार्थ हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्व समूहों में कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस और कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रहे हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन आदि इन्हीं मूल तत्वों से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोकार्बन के अणुभारों का बढ़ता हुआ क्रम है मीथेन, इसका फार्मूला है CH4। एथेन जो है C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन जो है C4H10 होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हों क्या कहलाता है। ऑप्शन है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बंध या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एल्कीन, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
कार्बन कार्बन द्विआबंध वाली असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडियन। तो सही उत्तर है ब्यूटेन। दोस्तों ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप जानते भी होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो उत्तर है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। दोस्तों भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मेथिल आइसोसाइनेट यानी C2H3NO गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। तो याद रखिएगा भोपाल गैस दुर्घटना बहुत ही जो है विध्वंसकारी और जान माल के इसमें नुकसान हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था जिसके कारण काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो उत्तर है 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ऑप्शन है आपके एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन। तो सही उत्तर है मीथेन, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिए मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये कार्बनिक पदार्थ के विघटन से और कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। ये काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट और कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती हैं। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो कि छपाई के काम में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूंगफली का खेत? तो सही उत्तर है धान का खेत। दोस्तों मीथेन के प्रमुख स्रोत देखिए धान के खेत, कोयले की खदानें और घरेलू पशुओं के जुगाली करने से वातावरण में मीथेन का उत्सर्जन होता है, जबकि आर्द्र भूमि और समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। यहाँ पर आपको उसके आधार पर, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए बायोगैस कीटनाशी सही नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये हृदय विकार बिल्कुल सही है। DDT गोबर सही नहीं है और निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। तो 2 और 4 आपके सही सुमेलित हैं। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बायोगैस संयंत्र द्वारा गांवों में प्रकाश और भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। DDT एक कीटनाशक है और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो आप जानते हैं ये जो है ये क्या होता है? ये इथेफॉन होता है। इथेफॉन जो है ये फल पकाने में सहायता करता है। दोस्तों इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। दोस्तों देखिए फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 है। ये एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी यानी जल के साथ अपक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है। अगला प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है क्या?
तो उत्तर है एसिटिलीन गैस, जो कि फलों को पकाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एथिलीन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। एसिटिलीन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। दोस्तों गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी हैं। तो सही उत्तर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस ये वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये प्लास्टिक निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, बिल्कुल सही। और सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि एसिटिलीन को एथीन या C2H2 कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है, जो प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। और तीसरा कथन है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है पानी का मिश्रण इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, तो ये गलत है, क्योंकि एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण करके सुगमता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें 6 सिग्मा और 6 पाई बंध होते हैं, इसमें 12 सिग्मा और 6 पाई बंध होते हैं, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं, 6 सिग्मा और 3 पाई बंध हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। कार्बन का जो चौथा बंध है ये युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। अब आइए एल्कोहल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न जो हैं ये एल्कोहल होते हैं। एल्कोहलों में बहुत ही महत्वपूर्ण मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल और इसके अलावा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण हैं। इसमें परिशुद्ध एल्कोहल और पावर एल्कोहल भी होते हैं, और पावर एल्कोहल इसको औद्योगिक एल्कोहल या बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित करके जो है ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। आइए एल्कोहल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एथिल एल्कोहल में किसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड, मिथेनॉल और पिरिडीन, एसिटिक एसिड और पिरिडीन या फिर नेप्थिलीन। तो सही उत्तर है एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल और पिरिडीन को मिलाकर इसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। देखिए एथिल एल्कोहल में मिथेनॉल और पिरिडीन मिला देने से ये जहर बन जाता है और पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ क्या है। एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल या फिर मेथिल एल्कोहल। तो सही उत्तर है मेथिल एल्कोहल। दोस्तों मेथिल एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है जो कि जल में हर अनुपात में घुलनशील है। ये शराब की भांति तीखी, अपरिगंध और तीव्र स्वाद वाला विषैला होता है। इसके अतिरिक्त सेवन से अंधता या पागलपन तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा के सेवन से मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है मेथिल एल्कोहल को। दोस्तों मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए शक्कर के किण्वन से क्या बनता है।
ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल। तो सही उत्तर है इथाइल एल्कोहल। दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी गन्ने की शर्करा जिसका आणविक सूत्र C12H2211 है, इसके किण्वन से एथिल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ऑप्शन है मॉल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डाइजेस्टेज। तो सही उत्तर है जाइमेज एंजाइम। दोस्तों जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल या एथेनॉल में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया को या इस परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। C6H12O6 जाइमेज एंजाइम से ये 2C2H5OH और 2CO2 निर्मित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा पदार्थ है, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्लिसरीन, यूरिया, एल्कोहल या पैराफिन। तो सही उत्तर है एल्कोहल। दोस्तों शीरा एक गाढ़ा द्रव है जो गन्ने के रस से या चुकंदर से शक्कर बनाते समय सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इससे शराब बनाई जाती है। शराब एक एल्कोहली पेय है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है और इसमें एल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट और शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम ये जो हैं ये प्रमुख शराब हैं। अगला प्रश्न है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बियर, वाइन, वोडका या रम। तो सही उत्तर है बियर। दोस्तों अधिकतर बियर जौ के किण्वन से बनती है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप में जौ की शराब या आव जौ के नाम से बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाए जाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपिस सिलिका जेल, हल्दी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रीथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन खंड में इस वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।